टाया नाम के लड़के को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में डरा सहमा खड़ा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी मेज में किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहाँ पर एग्जिट नंबर 8 से आगे जब भी वो जाता है तो घूम फिर कर वापस वही पहुंच जाता है और हर बार उसे यही से गुजरता एक आदमी दिखता है जो कुछ भी बोले बगैर चल रहा था। डरते हुए ही सही, जब मिटाया ने उसे रास्ता पूछने का सोचा ही और अभी बस वो पीछे ही मुड़ा तो वो आदमी अजीब तरीके से आंखें फाड़े डरावना सा मुस्कुराते हुए ठीक उसके पीछे था, जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। मिटाया तो उसे ऐसा डरा कि उसने कुछ भी ना पूछा और आगे भाग गया। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर लगे हुए बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। उसे ये बात अजीब लगी। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि 100 बार उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा। हर रास्ता ऐसे बंद था जैसे दरवाजे शो पीस हो। बार बार वो इसी भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की पर एग्जिट के सभी इंटरकॉम काम नहीं कर रहे थे और उसके अपने फोन में भी किसी किस्म के सिग्नल नहीं थे। अब वो भाग गया, वहीं खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगी एक पिक्चर को गौर से देखा जहाँ अजीब से लूप में चूंटियां फंसी हुई थी और बिल्कुल उसी की तरह मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना उस लूप की मंजिल थी और ना ही मिटाया को मंजिल मिल रही थी। इस पिक्चर और ख्याल ने मिटाया को ये कंफर्म कर दिया कि वो ऐसे ही एक लूप में फंस गया है और अब कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अभी वो ये सब सोच रहा था कि अजीबोगरीब तरीके से ऊपर एग्जिट 8 वाले बोर्ड में से खून निकलकर उसके मुंह पर गिरना शुरू हो गया। वो इतना ज्यादा डर गया कि आगे भागने के बजाय उसने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया और यहाँ शॉकिंगली उसे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा हुआ था अब उस बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा था, लेकिन बाकी सारी यहाँ की चीजें सेम थी। इसी बोर्ड पर कुछ हिंट्स लिखे हुए थे जिसमें से एक था कि गौर करो, अगर कुछ भी पहले से बदला हुआ दिखे या एबनॉर्मल दिखे तो फौरन पीछे की तरफ भाग जाना और अगर तुम्हें कुछ भी एबनॉर्मल या चेंज हुआ ना दिखे तो पहले की तरह ही एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहना। म्याडा समझ आता है कि उस टाइम उस रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मलिटी थी। वो डरकर जो पीछे भागा, इसी वजह से वो 0 से एग्जिट 1 तक आ गया। ये सब सोचते हुए उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि वो जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अब दोबारा एग्जिट 8 की तरफ बढ़ा। उसे कुछ चेंज नहीं लगा तो आगे बढ़ता रहा और जब एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो शॉक रह गया। जहाँ पहले एग्जिट 1 लिखा रहा था वो वापस 0 हो गया था, मतलब उसने कुछ गलत किया था। वो समझ गया कि ये मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे एक गलती गेम एंड करके 0 पर पहुंचा देती है, ऐसे ही उसकी भी एक गलती उसे 0 तक ले जाएगी। गेम के रूल्स को फॉलो करना और ध्यान लगाकर खेलना उसके लिए जरूरी था अगर उसे इस मेज से जान छुड़वानी थी। सोच समझकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर दी ताकि जब वो दोबारा यहाँ से निकले तो चेंज को देख पाए। यहाँ तक कि उसने उस इंसान की भी पिक्चर ली जो बार बार एग्जिट 8 के बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अभी तक उसे कुछ एबनॉर्मल या कुछ चेंज हुआ नहीं दिखा तो वो आगे बढ़ा और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा तो फाइनली उस पर 1 लिखा रहा था, यानी उसका गैस बिल्कुल ठीक था। पहले कुछ चेंज नहीं हुआ था और उसने लेवल 1 पार कर लिया था। लेवल 2 के लिए वो जानता था कि उसे दोबारा यहीं पर घूमना है और चेंज देखना है। अब आगे बढ़कर वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर चेंज ढूंढने के लिए, तो देखता है कि उसकी मोबाइल में आई हुई सभी पिक्चर्स ब्लर हो गई थी जिनमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उसे ये गेम जीतने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अभी वो यही सब सोच रहा था कि उसने देखा कि वो आदमी जो हमेशा एग्जिट 8 के नीचे वाले बोर्ड के नीचे से गुजरता था वो वहीं पर रुका हुआ था। उसे फौरन समझ आ गया यही चेंज है, इसलिए वो फौरन पीछे के रास्ते पे भागा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि वो आदमी उसका पीछा करने लगा था, कुछ इस तरह से कि वो चलता भी नहीं था, लेकिन जब जब मिटाया पीछे की तरफ दिखता था तो वो आदमी ठीक उसके पीछे हुआ करता था। डरकर मिटाया गिर भी गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंच गया है जहाँ पर अब फाइनली 2 लिखा हुआ रहा था और उसके पीछे वो आदमी भी नहीं रहा था, जिसका मतलब उसने एक और लेवल पार कर लिया था। 2 लेवल्स को पार करने के बाद मियाटा का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंटली अब वो हर चीज को याद करने लग जाता है और चेंज ढूंढने लग जाता है। वो दोबारा उसी मेज के अंदर घूम रहा था कि उसे एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। डरते हुए उसने लॉकर खोला तो अंदर का सीन देखकर डर गया, जो सीन हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मिटाया तो डरकर पीछे की तरफ भाग गया था। इस तरह उसने अपना तीसरा लेवल भी पार कर लिया था। एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा रहा था। उसने सोचा बस 5 और लेवल्स रह गए हैं, जिसके बाद वो कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा और इस बुरे ख्वाब से बाहर निकल जाएगा। दोबारा वो एग्जिट 8 की तरफ गया और दोबारा हर चीज को अच्छे से गौर से देखने लगा। इस मर्तबा उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा है तो कोई उसे दिख रहा है। उसने पिक्चर्स पर गौर किया तो पिक्चर्स में मौजूद लोग आंखें घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और जल्दी से दोबारा पीछे की तरफ भागा और फाइनली एग्जिट बोर्ड 0 एग्जिट 4 के बोर्ड में चेंज हो गया, जिसका मतलब था कि उसने 4 लेवल पार कर लिए हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था, उसने आधी गेम जीत ली थी। वो खुश होने के साथ साथ पैनिक ज्यादा हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो वापस 0 पर चला जाएगा। दोबारा उसने एग्जिट 8 की तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। अभी वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फोन बचा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। मिटाया को उसकी कॉल से बहुत अजीब फील होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। मिटाया ने कॉल उठाई तो मिटाया को पता चला कि वो डैड बनने वाला था। उस लड़की ने सारा फैसला मिटाया पे छोड़ दिया था। अगर मिटाया इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वो लड़की मिटाया के पास आने के लिए भी दोबारा तैयार थी। ये बात सुनकर मिटाया का दिल अजीब होने लग जाता है। उसे कुछ दिन पहले का वाकया याद आता है जब वो एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे और उसकी मोम को एक आदमी ने डांट दिया था। वो उस बच्चे और उसकी मोम के लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। अब वो अपने बेटे की एक पूरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता था? वो कंफ्यूज होकर रह गया था। इसी टाइम पर उसने कॉल भी कट कर दी और कॉल कट होते ही
वो एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पे आ गया था वो दोबारा से 0 पे हो गया। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो पहले से ही जानता था कि मेज में कोई सिग्नल नहीं आ रहे और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाना ही सबसे ज्यादा चेंज था और यही चेंज उसने मिस कर दिया और वो वापस एग्जिट बोर्ड तक नहीं आया। और अब जहाँ वो पहले आधे लेवल पार कर चुका था वो दोबारा 0 पर आ चुका था। उसे पूरी गेम दोबारा खेली थी। मियाटा इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे इस मेज को पार तो करना था लेकिन अब उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं रही थी। मरे हुए कदमों के साथ वो आगे बढ़ता तो रहा लेकिन उसे अब इस मेज के अंदर कोई डिफरेंट चीज नहीं दिखाई दी। कॉरिडोर का टर्न लेने के बाद उसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया और वो फौरन बैक एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 का ही नंबर शो हो रहा था, यानी वो बच्चा कोई भी चेंज नहीं था। पता चला कि वो बच्चा बिल्कुल मियाटा की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी वहाँ से निकलने की ही कोशिश कर रहा था। मियाटा को यहाँ पर वो आदमी भी नजर आता है जो हमेशा से सूट बूट पहने उसके सामने से गुजरता है। इस पॉइंट पर मियाटा समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं था बल्कि बिल्कुल मियाटा और इस बच्चे की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी यहाँ से निकलने के ही रास्ते ढूंढ रहा था। हमें दिखाया गया कि सूट बूट पहना वो आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। उन्हें भी बार बार इस मेज में एक लड़की दिखाई देती थी जो उनकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी,